अखिलेश यादव पहुंचे कासगंज, सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के लिए मांगे वोट। अखिलेश यादव ने कहा जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने लैपटॉप योजना को बताया पढ़े लिखे युवाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना। अखिलेश ने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही खत्म करेंगे अग्निवीर योजना। जनपद कासगंज के सोरो मेला ग्राउंड में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया, साथ सपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट से जिताने की अपील की। अखिलेश ने अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कह डाली। अखिलेश यादव ने कहा अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो पढ़े लिखे युवाओं को लैपटॉप के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। आज सोरों के मेला ग्राउंड में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल खोला नहीं। क्या डिसीजन लिया है? गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? नहीं गिन रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट करने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। अखिलेश जी, आपने देवेश शाक्य को टिकट दे करके एटा लोकसभा से पीडीए का संदेश दिया है, क्या कहेंगे? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस पीडीए परिवार को बढ़ते हुए देखते, ये जो पीडीए परिवार बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पीडीए परिवार अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस चुनाव में पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गईं, और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है, इसको लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, आज कैसा चल रहा है चुनाव आपका? अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, साइकिल और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत वोट पड़ रहा है। जिस तरीके से पहले चरण में वोट पड़ा था, उससे बेहतर लोग इस बार डाल रहे हैं, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और अन्याय सरकार ने बढ़ाया है। जो वादे किए थे, किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, आज किसान पीछे मुड़ के देख रहा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी महंगाई भ्रष्टाचार की बात न करके सिंदूर और मंदिर और उसकी बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बताने को कुछ नहीं है। उनके भाषणों में रुझान दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, और हारने वाला क्या न करे। हारने वाला छटपटाता है, हारने वाला कुछ कुछ करता है। अगर मैदान में पहलवान को देखते हो आप, जब हारने लगता है तो वो काटता है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। तो बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है।
इस बार जनता संविधान को बचाने वालों के साथ, और जो संविधान को बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदल देगी। उत्तर प्रदेश में भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, इस विषय पे न चर्चा करें तो ही ठीक है, क्योंकि जानबूझ करके वो सवालों से भागना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी अखिलेश जी? अभी जो देखने को मिल रहा है, एक में लड़ाई है, बाकी 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी बार बार प्रत्याशी क्यों बदलती है? जो जीतने वाला है वही प्रत्याशी रहेगा।